ठीक है अमीषा। पता जी नहीं सर। अमीषा या बाकी के लोग जो भी देखना है। इसमें हमारे पास में याद रखो, नोविंग आवर नंबर कंप्लीट करा दिए थे, प्लेइंग विथ नंबर कंप्लीट करा दिए, होल नंबर्स कंप्लीट करा दिए, नेगेटिव नंबर्स और इंटीजर्स हो गया, और फ्रैक्शन भी हो गया है। यहाँ तक हो गया था ना। हो गए। अब देखना इधर, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा आज से हमारा शुरू हो रहा है। आज से हमारा क्या हो रहा है? ये आज से शुरू हो इंट्रोडक्शन रहा टू है। एल्जेब्रा। और ये भी हमारा रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया तुम्हारा करा चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप 2D वाला करा दिए हैं, सिर्फ 3D वाला हमारा क्या है बचा हुआ है। अरे एक सरस्वती क्या बात कर रही है। और इधर देखो, ये तुम्हारा क्या सिमेट्री, कोई है क्या? हाँ, और कोई है क्या? अच्छा, चुप रहो एकदम। ये तुम्हारा सिमेट्री भी क्या है हो गया, तो हमारे पास में बच क्या क्या है? ये वाला हमारे पास में बचा हुआ है क्या, कंस्ट्रक्शन। और दूसरा एक चैप्टर तेरा कंस्ट्रक्शन बचा हुआ है, और दूसरा वाला चैप्टर तुम्हारा क्या बचा है यहाँ पे? दूसरा वाला तुम्हारा अलजेब्रा बचा हुआ है, यही ना। तो दो चैप्टर है, सिलेबस इसलिए दिखा रहे हैं कि बाद में मत रोना कि सिलेबस तुम्हारा खत्म नहीं हुआ। इसके बाद में फिर हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो अलजेब्रा वाला है, तो अलजेब्रा क्या होता है, कुछ आइडिया है तुम लोगों को अलजेब्रा के लिए? कि आज इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करे हैं, तो ऐसे ही समझो, ठीक है, बाद में जरूरत पड़ेगा तो कर लेंगे। इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। तो अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा हमारा, अलजेब्रा इज ग्रेट फन, यू गेट टू सॉल्व पजल्स। तो देखो अलजेब्रा क्या है, सबसे पहले हम लोग ऐसा कुछ लेते हैं। हमारे पास में, ये तुम्हारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है। ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का वजन अगर कर रहे हैं, तो इसका वजन कर रहे हैं। अच्छा रुक जाओ, यहाँ पर एक बटखरा को रख रहे हैं। ये हमारा जो वाट जो होता है ना, वेट, ये ऐसा करके हमारा वेट है। इसका एक का वेट कितना केजी है? 1 केजी है। अब मान लो हम यहाँ से एक वेट को उठा करके इसमें रखे, इसमें रखे, और इसका वजन कर रहे हैं, तो वजन करने के बाद में यहाँ पर पता चल रहा है कि इसका वेट अभी कितना केजी हो गया? 1 केजी हो गया। उसके बाद में हम क्या करें कि फिर से हम और 1 केजी वेट ले लिए। 1 केजी और वेट ले लिए ना। तो इस बार इसका वजन देख रहे हैं, तो वजन अब चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है, तो वजन तुम्हारा कितना केजी हो गया? 2 केजी हो गया। देखते जाना फिर। अब हम लोग फिर से एक वेट ले रहे हैं, यहाँ पर डाल रहे हैं। तो जब तीन वेट हमको दिखाई तो दे रहा है, तो अब इसका वजन कितना चेंज हो रहा है? 3 केजी में, 3 केजी में हो गया। अब क्या हुआ, हम और एक दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको इस बार यहाँ रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? यहाँ रख रहे हैं। तो यहाँ रख रहे हैं, तो चूंकि दिख रहा है, तो इसका वेट कितना हो रहा है मशीन में, बताना। ये हो गया तुम्हारा 4 केजी। ओके जी। अब बताओ कि अब क्या किसी को दिखेगा क्या? देखेगा? मान लो हम एक रख रहे हैं, कुछ भी तेरे सामने में हम ऐसे कहे, ऐसे बहुत बहुत बार ऐसा सब कर दिए। अब पता चला क्या कि हम यहाँ कितना रख रहे हैं? पता नहीं चल रहा है। नहीं सर। अब पता नहीं चल नहीं। रहा, और हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि इसका जो वेट है, कुछ तो हम एक्स्ट्रा को डाल ही दिए हैं। और ऐसा एक्स्ट्रा को डाले हैं कि हमारे पास में टोटल जो है, सो टोटल वेट कितना है? 20 केजी है। तो क्वेश्चन रहेगा कि जो एक्स्ट्रा है वह कितना है, कितना एक्स्ट्रा हम डाल दिए जो कि नहीं दिख रहा है, चलो बताओ। खाली एक सरस्वती का ही जवाब आया, और किसी का नहीं आ रहा जवाब। तुम लोग को आवाज जा रहा है भाई मेरा? जी सर। कितना केजी एक्स्ट्रा सर वेट हो गया क्वेश्चन बताओ। फिर से बोलिए तो। नहीं समझी है? ध्यान लगाओ यहाँ एकदम। तुम लोग बात बात क्यों करती है फिर? 40 मिनट का क्लास में चैप्टर खत्म करना है ना, एकदम सीरियसली होकर यहाँ पे ध्यान दिया करो। चलो इसी को देखो यहाँ।
सीधा सीधा यहाँ देखो तुमको, ये तेरे पास में टोटल वेट अभी तक कितना है, 4 kg है ना। तो हाँ 4 kg है जी। और यहाँ पर तेरा 20 kg हो गया है। तो 4 kg में जाहिर सी बात है कि कितना केजी एक्स्ट्रा जुड़ रहा है यहाँ पे, तो 16 kg ना एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। तो 16 kg जोड़ेंगे तब ना जी 20 kg होगा। तो ये वाला सोलह जी केजी सर। क्या था बताना, अननोन था कि नहीं? अननोन था ना। जी तो अननोन जी को जी। फाइंड करना, अननोन को फाइंड करना ही क्या कहलाता है? अलजेब्रा अलजेब्रा। कहलाता है। अब आया समझ में? अलजेब्रा जी सर। is a science in which we find the value of unknown quantity. Algebra is a branch of mathematics in which we always find the value of unknown quantity. हिंदी में बोलेंगे तो अलजेब्रा गणित का एक ऐसा शाखा है जिसमें अज्ञात राशि का मान निकालते हैं। लिख दे क्या ये सब? हम्म। यहाँ पर अलजेब्रा हमारा क्या निकल रहा है, डिफिनेशन इसका नहीं ना लिखे हैं। अलजेब्रा इसे लिख लेंगे अपने से। लिख लेगी तो पहले पहले बोलना ना चाहिए। तुम लोग क्लास करती तो बोलोगी ना फटाफट। इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी फाइंड द वैल्यू ऑफ कौन सा क्वांटिटी, नोन की अननोन? अननोन। अननोन। अननोन क्वांटिटी। तो ये वाला अगर समझ गई तो अपने चेहरा पे स्माइल ले आओ, क्योंकि अभी और अच्छा अच्छा तुमको स्लाइड दिखाएंगे। अब जैसे कि ये पजल, ये क्या है पजल? ये तेरे पास में क्या है, एक खाली सा डब्बा है। इस खाली सा डब्बा में तुम दो को क्या करो, चुरा लो। और दो को चुराने के बाद यहाँ क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ये वाला कौन सा क्वांटिटी है, नोन की अननोन? अननोन है ना। अननोन। तो बताओ जी सर। अननोन में क्या चुराएगी कि 4 बचेगा, बताओ। 6 सर, 6। 6, तो आंसर क्या आएगा? 6। तो द आंसर इज 6, राइट, बिकॉज 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। इजी। ये कैसा स्टफ है तुम्हारा, इजी है। लेकिन हम लोगों का पढ़ाने का पैटर्न क्या है, इजी से किधर जाएंगे, हार्ड में। क्योंकि आठ। आज हमारा कौन सा क्लास है, फर्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास हमेशा से क्या रखते हैं हम लोग, जी। हैं। ये 2 बार ही हो गया, हमेशा क्या होगा, इजी होगा। नेक्स्ट वाला क्लास फिर हमारा क्या होगा, लेवल ऊपर जाएगा। अब जैसे, तो इन अलजेब्रा वी डोंट यूज ब्लैंक बॉक्सेस। हम लोग बार बार ब्लैंक बॉक्स यूज करेंगे क्या? यहाँ पर जो हम लोग ब्लैंक बॉक्स जो यूज कर रहे थे, ये तो किसके लिए था बता सकते हो? ये था तुम्हारा, एक है चुन्नू और एक है मुन्नू। जब चुन्नू मुन्नू को पढ़ाएंगे तब क्या दिखाएंगे, एक ब्लैंक बॉक्स दिखाएंगे। लेकिन मेरे पास सब चुन्नू मुन्नू है क्या? नहीं है। तुमको अपने स्कूल में ना पढ़ाना है चुन्नू मुन्नू को, तुम तो नहीं हो चुन्नू मुन्नू। तो तुम्हारे लिए क्या किया कि बोला अब तुम चुन्नू मुन्नू मत बनो, क्या बनो, एक्स बनो। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एक लेटर यूज करते हैं। अब वह लेटर या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, या नहीं तो ए से लेकर क्या होगा, जेड होगा, या कोई भी सिंबल होगा, या कोई भी क्या होगा, सिंपल होगा। तो याद रखना, जो ब्लैंक बॉक्स था ना, ब्लैंक बॉक्स की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, एनी सिंबल। एनी सिंबल। जरूरी नहीं कि खाली हम एक्स यूज करें, खाली वाई यूज करें। हम देखना पिक्टोग्राफ अगर पढ़ाएंगे तो उसमें ऐसा सा स्टिकर यूज होगा, स्माइलिंग वाला। देखे हो ना पिक्टोग्राफ, ग्राफ पेपर बनाई है ना तुम लोग, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, हिस्टोग्राम। उसमें स्माइली यूज करेगा, उसमें क्या देगा, स्टार यूज देगा, उसमें क्या कैडबरी वाला क्या दे देगा, चॉकलेट दे देगा। उसमें कई जगह ना ऐसा कर कर ऐसा मेरे से बनता नहीं है, और ये तो ऐसा इसका पैर निकाल दो, इस तरह से कबूतर भी बना रहेगा। तो वो जी हम सर। लोग क्या करते हैं, एनी सिंबल। तो इन अलजेब्रा वी डोंट यूज ब्लैंक बॉक्स, वी यूज ए लेटर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी।
अब जैसे कि अब हमारे पास में वो क्या हो गया, ब्लैंक बॉक्स जो था उसकी जगह क्या ले लिया, एक्स ले लिया। तो एक्स का वैल्यू क्या लिया, 6 लिया। तो इट इज ऑफन कॉल्ड द अननोन। और जो अननोन है, जिसका वैल्यू हमेशा बार बार 6 होगा क्या, या 6 होगा, 6, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ना होगा, कुछ भी होगा यानी क्या, हमेशा बदलेगा। हमेशा क्या होगा इसका वैल्यू, हमेशा इसका वैल्यू बदलेगा। और जब बदलेगा तो बदलना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेरी। तो वेरी से हमारा क्या बन रहा है, वेरिएबल। दैट्स व्हाई इन अलजेब्रा unknown value is always known as a variable because its value does not fix. Its value will depend the quantity and its value always change according to given situation. दिया गया परिस्थिति के अनुसार वेरिएबल हमेशा क्या होगा, चेंज होगा। इसीलिए इसको अलजेब्रा में क्या बोलेंगे, वेरिएबल। बट एक क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट कांस्टेंट, व्हाट अबाउट कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है भैया, तो कांस्टेंट है कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, इसकी वैल्यू हमेशा, तुम लोग एकदम सो जाओ है ना, कुछ भी नहीं बोलो। ऑनलाइन में हमेशा लोग क्या है, तुम लोग, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, नहीं सो रहे फिक्स। सर, सुन रहे हैं। इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो फिक्स जिसकी रहेगी। वैल्यू फिक्स रहेगी उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि कांस्टेंट। एग्जांपल में देखो, तो एग्जांपल में देखेंगे क्या होगा, तुम्हारा 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, ये सब क्या है, कांस्टेंट ही ना है। अच्छा कांस्टेंट। ये बताओ, जी। अब और तुम्हारे पास वेरिएबल का एग्जांपल दे रहे हैं, किसका एग्जांपल दे रहे हैं, वेरिएबल एक पूछ रहे तरफ कांस्टेंट है, एक तरफ में हमारा क्या है, कांस्टेंट, और एक तरफ में हमारा क्या है, वेरिएबल है ना। तो परी, मेरे पास में एक परी है ना। तो परी का जो नाम है, आज से 5 साल पहले क्या था, 5 साल पहले क्या था बताना, इसका नाम क्या था, परी था ना। तो परी का नाम हमारा क्या फिक्स है कि नहीं है, फिक्स है। अच्छा, और फिर सोचो, आज से 10 साल बाद, 10 साल बाद इसका नाम क्या होगा बताना, फिक्स होगा। तो यह फिक्स किसका है। एग्जाम्पल है, कांस्टेंट। कांस्टेंट एग्जाम्पल है। अच्छा मान लो और एक लड़की है, उसका नाम क्या है, दिव्या। तो दिव्या का 5 साल पहले क्या नाम था बताओ तो, दिव्या। 5 साल पहले क्या था, इसका नाम दिव्या था। तो दिव्या था, तो ये किस कैसा है, फिक्स है ना। और फिक्स मान है। लो ये जी। दिव्या का 10 साल बाद, 10 साल बाद इसका क्या नाम रहेगा, फिक्स दिव्या रहेगा। ये रहेगा। तो इसका जी। मतलब हमारा कांस्टेंट का एग्जांपल दे दिए क्या, नाम। अच्छा चलो अब हम इसी परी को लो, परी जो है, ये जो परी है, इसका 5 साल पहले, 5 साल पहले इसका जो हाइट है परी का, वो कितना था, मान लो 3 फीट था, कितना था, 3 फीट। और परी का 5 साल की उम्र लिख रहे हैं, 5 साल की उम्र में। और परी मान लो अभी 15 साल की उम्र में, कितना है, 15 साल की, या मान लो 10 साल की उम्र ले रहे हैं। तो 10 साल की उम्र में इसका जो हाइट है, वह क्या 3 ही फीट होगा, ज्यादा ना होगा। तो यहाँ पर हम जी लोग देख सर। रहे हैं क्या, इससे ज्यादा होगा, इससे 3 फीट से क्या होगा, ज्यादा। तो इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट फिक्स है क्या, फिक्स नहीं। नहीं है। तो फिक्स नहीं है तो यह कांस्टेंट होगा क्या, नहीं। क्या होगा, वेरिएबल। वेरिएबल हो गया ना। और चलो अब जी। एक बता, मान लो तुम्हारा जब ना 2 साल की थी, दिव्या का एज जो है, दिव्या 2 वर्ष की है, 2 वर्ष से कौन है, दिव्या है। तो दिव्या को खाने के लिए दिए तो कितना चॉकलेट खा रही है, 2 चॉकलेट खा रही है। और मान लो दिव्या जो है सब 20 वर्ष की हो गई, तो दिव्या सिर्फ 2 ही चॉकलेट खाएगी, वो क्या 2 डब्बा खा जाएगी, 2 डब्बा में कितना सारा क्या रहेगा, चॉकलेट रहेगा। तो ये सब हमारा फिक्स है क्या बताना, नहीं है, वो क्या होगा हमारा, वेरिएबल हो गया। अच्छा,
कुछ और चीज सोचो। जैसे कि तुम्हारे पास में मान लो ये पेट्रोल है, क्या है? अच्छा, लड़की लोगों को सोना बहुत पसंद है, कौन सा? गहना वाला सोना, है ना? अब इसका दाम 1995 में, 1995 में पेट्रोल कैसा लीटर था? किसी को याद है? 40 रुपए में कितना लीटर था? 1 लीटर। अभी तुम लोग स्कूटी चला रही हो ना, 2025 में कैसा दाम है अभी? अच्छा, 120 रुपया में क्या दे रहा है? 1 लीटर। तो इसका जो तो कीमत है वह फिक्स है क्या? चेंज ना हो रहा है? तो चेंज हो रहा तो ये किस में चला जाएगा? वेरिएबल में चला जाएगा। मान लो तुम सोने का एक झुमका ली हो। क्या ली हो? झुमका 10 ग्राम का। झुमका 10 ग्राम का कब ली है? 1990 में ली है। तो मालूम चला कि कितना हजार में आया? 30 हजार में। और वही वाला अब तुम जाओ एक झुमका खरीदो, कितना? 10 ग्राम का। अब किस साल में खरीदेगी? 2025 में। तुमको 35 हजार में दे देगा? कितना में देगा तुमको? 90 का 1 लाख पार कर देगा वो लोग। तो इसका जो वैल्यू है वो कैसा हो गया? वेरिएबल हो वेरिएबल। गया। तो अब तुम लोग को समझ में आ गया कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। अभी जी देखो, सर। हम लोग बाई यूज ए लेटर, हम लोग लेटर को यूज करते हैं, है ना? तो इट इज इजियर टू राइट एक्स, सबसे इजी क्या होता है? एक्स होता है। इसीलिए हम लोग लेटर यूज करते हैं। क्यों? अगर एम्प्टी बॉक्स यूज करेंगे तो बार बार हमको ऐसा क्या बनाना पड़ेगा? बॉक्स बनाना पड़ेगा। इसलिए बॉक्स के बजाय में क्या यूज करेंगे? लेटर यूज करेंगे। ये कौन सा कारण है? पहला कारण है। दूसरा, कि मान लो कि इफ देयर आर सेवरल एम्प्टी बॉक्स, हमको हमको कई बार कई का अननोन का निकालना है। तो 3 का निकालेंगे तो पता चलेगा कि पहला था कि दूसरा था कि तीसरा था कि चौथा था? नहीं ना था। तो इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे? डिफरेंट डिफरेंट लेटर, जैसे एक्स रखेंगे, वाई रखेंगे, जेड रखेंगे, कुछ भी रखेंगे। तो एक्स इज सिंपली बेटर देन हैविंग एन एम्प्टी बॉक्स, यानी कि एम्प्टी बॉक्स को रखने से ज्यादा अच्छा क्या है? एक्स को रखें। वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक वर्ड्स विथ इट, एंड इट डज नॉट हैव टू बी एक्स। इट कुड बी, जरूरी नहीं खाली एक्स होगा, क्या हो सकता है? वाई हो सकता है, डब्ल्यू हो सकता है, या कोई भी लेटर हो सकता है, या कोई भी सिंबल हो सकता है। वो भी किसका एग्जाम्पल होगा? वेरिएबल का एग्जाम्पल होगा। अब हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करते हैं भैया? तो ये सब तो तुम्हारा बच्चा वाला चीज है। वर्क आउट व्हाट टू रिमूव, जैसे कि हमारे पास में लिखा हुआ x-2 इक्वल टू क्या है? 4 है। तो याद रखना कि एक तरफ होगा तुम्हारा क्या? LHS। एक तरफ क्या होगा? RHS। LHS में हम लोग क्या रखते हैं? वेरिएबल। क्या रखेंगे? वेरिएबल। RHS में क्या रखेंगे? कांस्टेंट कांस्टेंट। रखेंगे। तो भैया वेरिएबल यानी कि तुमको लेफ्ट में क्या रखना है? एक्स को ना रखना है। तो एक किक लो और इसको किक करो, ट्रांसफर कर दो। तो ट्रांसफर कर देगी तो एक्स तो यहाँ रह गया, ये तो बराबर रह गया, ये तो 4। और माइनस वाला उधर जाके क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो ऐसा हो गया। तो सिंपल सा है कि जब भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो हमारा साइन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड और डिवाइड का मल्टीप्लाई। जैसे ये सारा एग्जांपल है, ये सारा थ्योरी थ्योरी का चीज है, तो इसको सिंपल हम समझा दे रहे हैं। x-2 इक्वल टू 4 था। इसमें सिर्फ किसको रखेंगे? वेरिएबल को इधर रखेंगे, बाकी को क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हमारा क्या है? 4 + 2। तो ये वाला क्या है देखो तो? कांस्टेंट है। और इधर एक्स हमारा क्या आ गया? वेरिएबल। तो एक्स का वैल्यू सीधा सीधा क्या निकलेगा? 6 निकल गया। अब देखो, वाई डिड वी एड 2 टू बोथ साइड्स, इसका कुछ और चीज होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारा x-2 इक्वल टू हमारा क्या है? यहाँ पर 4 है। तो इसका और एक मेथड है, बैलेंसिंग मेथड। कौन सा मेथड? बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग मेथड है, यानी कि -2 इधर 4 है, यानी हम लोग क्या करेंगे? ऐड, इसमें 6 ऐड कर देंगे। 6 ऐड कर देंगे, तब ना ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा x माइनस, नहीं रुक जाओ, 4 ऐड करेंगे ना हम लोग को। सॉरी, हाँ गलत बता रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक ठीक है। देखो यहाँ, इसको छोड़ो।
बैलेंसिंग वाला 1 मिनट रुकना, बता रहे हैं ये कहाँ चला गया। बैलेंसिंग क्या होता है, एक अलग मेथड है बैलेंसिंग, हम बताना भूल गए हैं। देखो एक बैलेंसिंग मेथड होता है, कौन सा बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड में जैसे x-2 है इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो याद रखो कि हमको हर हमेशा क्या रखना है, वेरिएबल रखना है। क्या रखेंगे, वेरिएबल। और जो फालतू को उसको हटा दो, फालतू को क्या -2 है ना, तो -2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो यहाँ पे करो इधर +2, तो जब इधर जोड़ेगी तो इधर भी क्या है, इधर भी +2 करो, तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x = 6 आ रहा है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल दिखा रहे हैं, यहाँ है x मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं क्या, 24। क्या लिख रहे हैं, 24। तो इसको हम लोग कौन सा मेथड से सॉल्व करेंगे, बैलेंसिंग मेथड से। तो यहाँ x है इंटू यहाँ 4 है, यहाँ पे देखो क्या 24। अब देखो भैया ये तेरा 4 है ना, 4 हटाने के लिए क्या डालेंगे, 4 ही तो डालेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होगा, डिवाइड। जब यहाँ डिवाइड करेगी तो यहाँ भी ना डिवाइड करेगी। अब देख मल्टीप्लाई और डिवाइड हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो x बच रहा है, यहाँ पे 24 बटा क्या होगा 4, तो 4 6 24, 6 आ गया। ठीक है, और उसको पिक्चर में दिखा रहा है कि ये हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल है। तो इक्वल है तो मान लो कि अगर हमारा इधर +2 जोड़ रहे हैं तो इधर का पलड़ा हमारा ज्यादा ना हो गया, तो ज्यादा हो गया तो यहाँ भी ना जोड़ेगी, तो यहाँ भी हम लोग क्या करें, +2 जोड़ दिए। अब हमारे पास क्या होगा, फिर से पलड़ा बराबर हो गया। यानी कि जिधर तराजू में तुम इधर जितना जोड़ेगी उधर ही तुमको इतना इधर भी जोड़ना होगा। ठीक है, तो अब टू कीप द बैलेंस, अगर बैलेंसिंग मेथड से बनाओगे तो याद रखना कि व्हाट वी डू टू वन साइड, जो भी हम लोग एक साइड में जोड़ेंगे, जस्ट क्या करेंगे, अनदर साइड में भी हम लोग को उसमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अगर इधर जोड़ रही तो इधर जोड़ेगी, इधर घटा रही तो इधर घटाएगी, इधर गुना कर रही तो इधर भी गुना करेगी, इधर डिवाइड कर रही तो इधर भी क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। x + 5 = 12 है, तो इसको पजल का मेथड से करो। यहाँ +5 है ना, तो यहाँ क्या करेंगे -5, तो यहाँ -5 करेंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे -5 करेंगे। अब देख -5 कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, x। अब 12 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, 7। 7। तो ये हमारा 7 क्या होगा, आंसर हो गया। ये वाला खाली भाषण है बच्चे लोगों के कॉपी में करवाने के लिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, चलो तुम लोग कॉपी पेन उठाओ फटाफट और आंसर बनाओ। x + 2 इक्वल टू क्या है, यहाँ 6 है, तो यहाँ +2 तो यहाँ -2 करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे -2, ये वाला कैंसिल हो गया ना, तो x का वैल्यू क्या बचेगा 4। 4 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो, यूज इनवर्स ऑपरेशन, यानी बैलेंसिंग मेथड बोल रहा है। x + 5 है ना, तो यहाँ क्या लगाएंगे -5, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे -5। ये वाला तो खत्म हो गया, 11 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा 6। 6। तो आंसर कहाँ है इसका, डी। हो गया ना। अगला चलो, यहाँ भी इनवर्स यानी क्या करना है, बैलेंस करना है। -3 है तो क्या करेंगे +3, यहाँ भी क्या करेंगे +3, तो 8 और 3 कितना प्लस होता है 11 हो 11। गया। समझ में आ रहा है, ठीक। देखो यहाँ -8, तो क्या करेंगे यहाँ +8, तो यहाँ भी क्या करेंगे +8, तो 7 और 8 कितना होगा 15। तो कहाँ पे आंसर 15 हो रहा है। ये लोग समझ रही है ना, समझ रही है ना, क्योंकि आज बहुत इजी लेवल रखे हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ +3, तो क्या हो गया -3 होगा, -3 होगा तो यहाँ भी -3 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6। तो आंसर क्या आएगा 6। तुम्हारा 6 आ वाई गया। बराबर बी। यहाँ 7 + y = 12 है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे y + 7 = 12। अब यहाँ +7 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग -7, तो यहाँ भी क्या करेंगे -7 -7। ये तो -7। कैंसिल हो गया, 12 में 7 जाएगा तो क्या बचेगा 5। बताओ। तो ये क्या हो गया, आंसर आ गया। चलो यहाँ y - 5 है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग +5 करेंगे,
तो इधर भी ना +5 करेंगे, तो माइनस प्लस तो खत्म हो गया। तो 9 और 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 14। तो 14। कहाँ पे? 14 आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है क्या? हाँ है। यहाँ 10 माइनस वाई इक्वल टू 16। तो कैसे करेंगे? बताओ। बताओ जी। -y + 10 इक्वल टू क्या रहा? 6। अब देख यहाँ पे, यहाँ +10 है ना, तो यहाँ क्या करेंगे? -10 करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? -10 करेंगे। तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। और 10 में 6 तो 4 तो है, लेकिन क्या है ये? माइनस होगा। माइनस तो है। 4 हमारा गलत जवाब है ना। इसमें हाँ ऑप्शन सर। 1 मिनट। तो माइनस माइनस कटेगा सर, y बराबर 4 होगा। हाँ, यहाँ -y है ना, -y इक्वल टू -4। ये माइनस माइनस खत्म हो गया, तो y इक्वल टू क्या रहा? 4 है। ठीक है। 4। अगला वाला देखना है। हाँ, अगला है ना। ये देख, तेरा x में 2.5 जोड़ रहे हैं, यानी कि 2.5 को क्या करेंगे? घटा देंगे, तो इधर भी ना 2.5 घटेगा। तो ये तो खत्म हो गया। 10 में 2.5 रुपया का खा गई गुपचुप, तो कितना रुपया बचेगा? क्या आंसर आ रहा है? 7 1 1/2। और कुछ क्वेश्चन है क्या यहाँ पे? एक क्वेश्चन लास्ट है। ये देखो, यहाँ पे हम लोग लिखो -x + 9 इक्वल टू क्या रहा? 3.5 है। तो यहाँ +9 है, तो क्या कर देंगे बाबू? बताओ। यहाँ -9 करेंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे? -9 करेंगे। ये तो खत्म हो गया, तो यहाँ होगा -x इक्वल टू -9 में 3.5 जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ? घटाओ घटाओ फिर तुम लोग। अरे सीधा सीधा 9.0 हो गया, ये 3.5 हो गया। 10 में 5 है, क्या बचा? 5। और ये हमारा 8 में 3 जा रहा, तो क्या बच रहा है? 5 बच रहा है। ये हमारा -5.5। अब ये माइनस और ये माइनस खत्म हो गया, तो आंसर क्या आएगा? डी वाला आएगा। तो ये हमारा आज का क्लास का क्या हो गया? द एंड हो गया। याद रखना, ये हम लोग कौन सा करे हैं? बेसिक लेवल की है, ठीक है। कल का क्लास में हम लोग किस में जाएंगे? एडवांस लेवल। तो हम लोग इसका होमवर्क भेजेंगे बाद में। आज का क्लास इतना ही रहा। जो भी बच्चे हो ऑनलाइन में नहीं समझ में आएगा तो बोलना कि नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। ठीक, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।